हेलो, अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की। देखो, ये सेक्शन 6 क्या बताता है? नेचुरल गार्जियंस ऑफ अ हिंदू माइनर। देखो, अगर एक जॉइंट हिंदू फैमिली है तो उसके अंदर तो कोई गार्जियन अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो करता है उसी को हेड माना जा रहा है, वो गार्जियन की तरह ही रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। अब सेक्शन 6 क्लॉज ए क्या कहता है? अगर कोई भी लेजिटिमेट चाइल्ड है, जैसे कि माइनर बॉय हो गया या फिर अनमैरिड गर्ल हो गई, तो पहले गार्जियन की कैटेगरी में हम किसे मानेंगे? फादर को गार्जियन माना जाएगा, उसके बाद मदर को माना जाएगा। लेकिन अगर चाइल्ड जो है वो 5 साल से कम का है, तो जो नेचुरल गार्जियन जिसको पहले प्रेफरेंस दी जा रही है कि हाँ आप नेचुरल गार्जियन में, गार्जियन की जो पहली प्रेफरेंस में जिसे गिना जाएगा, अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा है तो वो मदर है, मदर को ही गार्जियनशिप दी जाएगी 5 साल से कम उम्र के बच्चों को। और अगर हम बात कर लेते हैं, अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद तो मदर ही कहलाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल माइनर और अनमैरिड गर्ल है तो। सी, एक और चीज क्या है कि अगर हम सेक्शन 6 क्लॉज बी की बात करें, अगर चाइल्ड जो है लड़का हो या लड़की हो, इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो पहले गार्जियन को इसे बोलेंगे हम मदर को, और मदर के बाद फादर होंगे गार्जियन। सेक्शन 6 क्लॉज सी जो है वो ये बताता है कि मैरिड गर्ल के गार्जियन में किसे कंसीडर किया जाएगा? उस गर्ल के हस्बैंड को। हस्बैंड विल बी कॉल्ड एज अ गार्जियन। अगर हम आपको आगे बताएंगे सेक्शन 6 और सेक्शन 10 का क्या रिलेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगी। अब बात कर लेते हैं कि कोर्ट जो है वो किसे मानता है कि ये बंदे जो हैं वो गार्जियन नहीं कहलाए जा सकते। एक तो माइनर, वो गार्जियन नहीं कहलाएगा, और अगर ऐसा कोई पर्सन जो हिंदू ना रहे या फिर जो रिनाउंस द वर्ल्ड कर दे, सन्यासी बन जाए, ऐसे 2-3 लोगों को जो है वो लोग कहते हैं कि हम उसे गार्जियन कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। फादर एंड मदर आर नेचुरल गार्जियन, नॉट इंक्लूडेड स्टेप मदर, स्टेप फादर। नेचुरल गार्जियन में हम स्टेप फादर या स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वो सेक्शन 7 है, नेचुरल गार्जियनशिप ऑफ अडॉप्टेड सन। अब अडॉप्टेड सन का पहले गार्जियन किसे मानेंगे? सेम अडॉप्टेड फादर गार्जियन, और फादर के बाद अडॉप्टेड मदर। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज सेक्शन 8, जो बात करता है पावर ऑफ नेचुरल गार्जियंस। नेचुरल गार्जियंस के पास क्या पावर्स हैं? सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्या कहता है? जो नेचुरल गार्जियन है वो किसी भी नेसेसिटीज या रीजनेबल कॉज है कोई, तो उस कंडीशन में एक्शन ले सकता है माइनर से रिलेटेड और माइनर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन ये चीज देखनी है कि वो अपने खुद के फायदे के लिए, मतलब ये नहीं कर सकते कि माइनर की प्रॉपर्टी को वो कोई भी यूज कर ले। बेनिफिट किसका होना चाहिए? माइनर का होना चाहिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 2 की, नेचुरल गार्जियन विदाउट द कोर्ट परमिशन माइनर की प्रॉपर्टी को सेल, मोर्टेज, चार्ज, गिफ्ट, एक्सचेंज कर सकता है, बट इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। कब? ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए वो माइनर की प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है, और अगर कोई माइनर मेजर बनने ही वाला है, 18 साल का होने ही वाला है, तभी उस कंडीशन में सिर्फ वो 1 साल के लिए माइनर की प्रॉपर्टी को लीज पे दे सकता है। बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि जो नेचुरल गार्जियन है वो प्रॉपर्टी के साथ और माइनर के साथ काफ़ी सारी, मतलब उसको राइट्स हैं फिलहाल, लेकिन राइट्स की क्या कंडीशन है या जो भी बेनिफिट्स उसे मिल रहे हैं उसकी क्या कंडीशन है कि जो भी नेचुरल गार्जियन के एक्शन है वो बेनिफिट के लिए होने चाहिए, माइनर और माइनर की प्रॉपर्टी के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 3, अगर माइनर की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, राइट, और इसके अंदर जो है कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने सेक्शन 8 क्लॉज 1 और सेक्शन 8 क्लॉज 2 में बताई गई हैं, अगर उनका वॉयलेशन हो रहा है, ठीक है, और माइनर की प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र भी हो गई है, बेसिकली माइनर की प्रॉपर्टी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है वो बिना इस चीज़ को फोकस किए कि माइनर का बेनिफिट हो रहा है या नहीं, या फिर जो मैंने कंडीशन बताई थी 5 साल से ज़्यादा लीज पे नहीं दे सकते, अगर मेजर होने वाला तो 1 साल से ज़्यादा लीज पे नहीं दे रखे सकते, इन चीज़ों का वॉल्यूशन करके प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो माइनर इस ट्रांसफ़र को आगे फ्यूचर में जाके वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन 8 क्लॉज 4 की। सेक्शन 8 क्लॉज 2 में
जो भी बातें दी गई थी कि चलो हाँ नेचुरल गार्जियन जो है माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, किसी चीज़ के लिए एक्सचेंज कर सकता है, और जो कंडीशंस उसमें दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशंस पे दी गई है कि वो माइनर के बेनिफिट के लिए वो सेम बात कर रहा है। अगर उसमें कोई भी चीज़ माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं की गई है, अपने प्रॉफिट के लिए की गई है, तो कोर्ट जो है उसके लिए एक्शन मतलब कोर्ट मना कर सकता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते। कोर्ट ये चीज़ देखेगा कि ये माइनर के बेनिफिट के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या माइनर की प्रॉपर्टी की बेनिफिट के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा है। सी इसके अंदर ओवरऑल यही बात थी कि मेन फोकस इज ऑन माइनर एंड इट्स माइनर्स प्रॉपर्टी बेनिफिट। ओके, अब हम बात करते हैं सेक्शन 9 की, दैट इज टेस्टिमेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर। ये थोड़ा लंबा चला जाएगा तो मैं आपको मतलब ये वाला जो ऑडियो है थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है। इसमें क्लॉज भी हैं काफ़ी सारे, हाँ इसमें कम से कम 6 क्लॉजेज हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में बताती हूँ।